कांग्रेस के नेताओं की रिएक्शंस हम सुन रहे थे। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि इससे आने वाले चुनाव में जो चरण बाकी रह गए हैं उसमें बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। निश्चित तौर पे देखिए असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि राहुल गांधी खुद रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इसका एक और असर पड़ेगा कि अमेठी से कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है गांधी परिवार का, अमेठी से केएल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोनों तरफ असर पड़ेगा। देखिए फायदा भी होगा और नुकसान भी होगा। हालांकि आपको बताऊं तो राहुल गांधी सेफ सीट पर पहुंचे हैं, वहां पे चुनाव लड़ने के लिए। वो उनकी माँ सोनिया गांधी की सीट रही है, 2019 में वो सांसद रही है, इससे पहले भी वो सांसद रही है। इसके अलावा अगर देखिए अमेठी की बात करें तो अमेठी से कोई गांधी परिवार का चुनाव नहीं लड़ रहा है। अमेठी से केएल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि सोनिया गांधी के निजी सचिव रहे। इससे आगे उनका कोई बड़ा प्रोफाइल नहीं रहा है। तो ऐसे में स्मृति ईरानी की पिच वहां से बिल्कुल क्लियर है और स्मृति ईरानी एक मजबूत कैंडिडेट बन के वहां से निकल रही हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो केएल शर्मा की अगर बात करें तो केएल शर्मा का बहुत फर्क नहीं पड़ना है अमेठी पर, क्योंकि केएल शर्मा निजी सचिव रहे हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अमेठी में उनकी एक्टिविटी नहीं रही है। अमेठी में आना जाना बहुत कम रहा है, वहाँ के लोगों से मिलना जुलना कम रहा है। दूसरी तरफ रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में राहुल गांधी जरूर चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ के लोग भी चाहते थे कि गांधी परिवार का कोई चुनाव लड़े, वहाँ के कार्यकर्ता भी इस उम्मीद में थे कि गांधी परिवार का वहाँ से कोई चुनाव लड़े। लेकिन राहुल गांधी चुनाव लड़े, सेफ सीट पे चुनाव लड़े, तो इसके दोनों पहलू हैं कि रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं तो कार्यकर्ताओं में जरूर उत्साह है, लेकिन अमेठी से कोई नहीं चुनाव लड़ रहा है गांधी परिवार का, तो वहाँ एक निराशा है। और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मौका भी मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार हमलावर है कि देखिए अमेठी सीट को छोड़कर भाग खड़े हुए गांधी परिवार, ना ही प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ रही हैं, ना ही राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि केएल शर्मा के समर्थन में वहां पे रोड शो करने के लिए गांधी परिवार पहुंच रहा है। लेकिन जो पब्लिक होती है वो अपने नेता का फेस देखती है, वो अपने नेता को जानना चाहती है कि आखिर में वो नेता का लेवल क्या है, वो नेता क्या है, उसके पीछे कौन कौन लोग हैं। इससे पब्लिक को कोई मतलब नहीं होता है। तो यही वजह है कि केएल शर्मा के चुनाव लड़ने से जरूर वहां के जो कार्यकर्ता हैं वो निराश हैं। लेकिन रायबरेली में राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं तो ये एक मजबूत स्थिति होगी कांग्रेस की, और बीजेपी के लिए वहां पे एक चिंता करने की बात होगी, क्योंकि वहां से दिनेश सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में भी वो लोकसभा चुनाव लड़े थे सोनिया गांधी के खिलाफ, तो उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में अब राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर दिनेश सिंह, बिल्कुल एक सीट पर बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ गई और एक सीट पर कांग्रेस पार्टी के लिए। तुषार अब बने रहेगा, वापस आते हैं आपके पास, सैयद के पास चलते हैं, रायबरेली से हमारे साथ जुड़े हुए। सैयद, आपके पास क्या अपडेट, कितने बजे नॉमिनेशन फाइल करेंगे, कौन कौन मौजूद रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए मैं इस वक्त तिलक भवन जो कांग्रेस कार्यालय है मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी देख रहा हूँ, चारों तरफ सन्नाटा है, क्योंकि यहाँ पर एक केंद्रीय कार्यालय कहलाता है। पुराने कांग्रेसी नेता रहे जय प्रसाद शुक्ला जी, उनके यहाँ से ही हवन पूजन होता है और उसके बाद ही वहां से सोनिया गांधी भी ऐसा करती रही है, इंदिरा गांधी भी ऐसा करती रही है और अब राहुल गांधी भी आज करेंगे। तो अब से थोड़ी देर बाद में बात करेंगे कि वहां लोग पहुंचना हो गए हैं, वहां पर हवन पूजन होगा और वहां के बाद यहाँ से 10:30 बजे का समय दिया गया है। फिर सारे लोग हवन पूजन के बाद इसी कार्यालय में इकट्ठा होंगे और यहाँ से उम्मीदें लगाई जा रही है जैसा कि आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी यहाँ पर आए तो चले जाते हैं, तो वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उनके साथ राहुल के नॉमिनेशन के साथ बिल्कुल, तो पूजा अर्चना भी होगी, उसके बाद नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। आप सभी सहयोगी बने रहिएगा, हमारे साथ वापस आएंगे आपके पास। फिलहाल